अब कश्मीर घाटी में तेजस की हुंकार गूंजेगी और दुश्मन देशों के दिल दहलेंगे। भारतीय वायुसेना ने अब ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिससे पाकिस्तान और चीन के पसीने छूटेंगे। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की नई रणनीति के बारे में, जिसकी झलक कश्मीर घाटी में सरहदों पर इनकी टंकार से दुश्मन हिल जाएंगे। दरअसल वायुसेना ने अब अपने हल्के लड़ाकू विमान के बेड़े को कश्मीर घाटी में ले जाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद घाटी में उड़ान और सैन्य अभियानों के लिए अनुभव हासिल करना है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि तेजस के बेड़े के पायलट घाटी में उड़ान भरकर वहां के हालात से वाकिफ हों और अनुभव हासिल कर सकें, जिससे कभी आगे जरूरत पड़ने पर कोई दिक्कत न हो। इसी उद्देश्य के साथ अब तेजस के बेड़े को कश्मीर घाटी में अग्रिम वायुसेना अड्डों पर भेजा गया है। हम हर इलाके को जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। वो पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत फिक्र की बात है। एलएसी के नजदीक से नजदीक अगर हम ऑपरेट कर पाते हैं, जैसे जिस तरह की ALG हमारे पास DBO में है, जिसके ऊपर चाइना की बड़ी पैनी नजर है, वो नहीं चाहता कि हम उसको ऑपरेट कर पाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सभी वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स इस्तेमाल करें और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हमारे एक अच्छे रिसेप्शन के तौर पर होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय वायुसेना के कई महत्वपूर्ण अड्डे हैं। ये वायुसैनिक अड्डे चीन और पाकिस्तान सहित दोनों के मोर्चे पर लड़ाकू विमानों और सैन्य संचालन के लिहाज से काफी अहम है। ये अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है कि आज भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना हर वो जगह का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हो, ALGs जिसको हम कहते हैं, हेलीपैड्स हो, और एग्जिस्टिंग हमारे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर प्रॉपर एयर स्ट्रिप है। लेकिन हमारे पास वो जो 18 से 20 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, उनका इस्तेमाल करना शायद अब हमारे लिए पॉसिबल है, और साथ ही साथ दुश्मन के लिए वे बहुत घातक हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार तेजस विमानों को कश्मीर के एयरबेस पर भेजा गया है। पहले भी वायुसेना के लड़ाकू विमानों का मूवमेंट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी क्षेत्र के अन्य एयरबेस पर होता रहा है, ताकि उन्हें अलग अलग इलाकों में उड़ान और अभियान का अनुभव मिल सके और भविष्य में होने वाली ऑपरेशंस में सहूलियत हो सके। इस कड़ी में अब एक बार फिर से तेजस विमानों को कश्मीर के एयरबेस पर भेजा गया है, ताकि इनकी क्षमताओं को परखा जा सके और पायलटों को उड़ान और अभियान की तैयारियों को पुख्ता करने में मदद मिल सके। पहली बात कि हम अपने दुश्मन देश को क्लैरिटी से बता सकते हैं कि यस, ये इलाका हमारा है, हम जब चाहें इसमें उड़ान भर सकते हैं। आपको अगर डर है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इन दोनों कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान को ये भी एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है कि हम तैयार हैं। इस बार कोशिश आप कर लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, डिसीजन आप ले लीजिए कि आप किस हद तक तंग होना चाहते हैं या तंग करने की सोच सकते हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं से हर कोई वाकिफ है। इसे पाकिस्तान और चीन की ओर से मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा ताकतवर माना जाता है। लिहाजा वायुसेना ज्यादा से ज्यादा इन स्वदेशी विमानों को फौजी गतिविधियों में शामिल करना चाहेगी। इसी लिहाज से 83 तेजस मार्क 1A विमानों के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं, जो आने वाले कुछ वक्त में वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। एक और भी जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट और विजन होगा हमारा, तो ये भी है कि हम तेजस जहाज को अपने आप बना रहे हैं, दुनिया को शोकेस करना चाहते हैं, अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं, उसकी एक्यूरेसी दिखाना चाहते हैं, उसकी हर वो एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाना चाहते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक फ्रंट पर हम इस जहाज को बाहर के कंट्रीज में भी दे पाए। हालांकि वायुसेना की नजर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किए जा रहे LSC Mark II और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर है, ताकि रक्षा क्षेत्र में मजबूती के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ सके।
मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, और ये भी जान लीजिए कि किस तरह ये कहावत भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इस विमान में ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो इसे न केवल दुनिया के दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों से अलग करती हैं, बल्कि बेहद कारगर भी साबित करती हैं। तो पहले आपको बता देते हैं तेजस विमान की खूबियां आखिर है क्या। सुनिए जरा, ये मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये छोटा सा विमान है जिसकी वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इसके 50% कल पुर्जे भारत में ही बने हैं। इसमें 8 अलग अलग तरह के हथियार और मिसाइल लगा सकते हैं। ये एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, उन पर हमला कर सकता है। इसे बेहद छोटे रनवे से टेक ऑफ किया जा सकता है। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। एक बार में ये 3,000 किलोमीटर तक की उड़ान भी भर सकता है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। LCA तेजस की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। ये क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में काफी मददगार भी साबित होता है। अब लंबी दूरी का मिशन करना हो तो सुखोई, राफेल या मिराज जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास तेजस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन हैं। ये सभी तेजस मार्क 1 हैं। दोनों सुलूर एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। एक का नाम फ्लाइंग ब्रैगर्ड्स है और दूसरे का नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। इसकी खूबियां समझिए। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 123 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 26 डिलीवर किए जा चुके हैं। इसके बाद बाकी 83 फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1A होंगे, जो 2024 से 2028 के बीच में मिलेंगे। लिहाजा भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।